सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं न्यूनतम अभिदान क्या है, अग्रिम याचना किसे कहते हैं, अत्यधिक अभिदान क्या है, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कैसे किया जाता है और अंशों का बट्टे पर निर्गमन कैसे किया जाता है। लीजिए, सबसे पहले हम बताते हैं जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से किया जाता है, वो हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें। देखिए, जब अंशों का निर्गमन होता है तो इन अंशों के निर्गमन का एक नियम होता है और निर्गमन जो करने का तरीका होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो कैसे 3 प्रकार का होता है? जो कंपनी अंशों का निर्गमन करेगी वो 3 टाइप से निर्गमन कर देगी। पहला तो इसे हम कहते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। सम मूल्य का अर्थ है कि जितना मूल्य है, जो अंकित मूल्य है, उसी मूल्य पर उन अंशों का निर्गमन कर देना सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। दूसरा है प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम पर निर्गमन और तीसरा है बट्टे पर निर्गमन। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सभी कंपनी बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती। उसके लिए कुछ विशेष नियम शर्तें हैं। उन शर्तों को मानते हुए बट्टे पर निर्गमन कोई कंपनी कर सकती है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि जो अंशों का निर्गमन होता है इसमें हमने एक बात किए थे आपको, अंकित मूल्य। ये अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जो अंशों का रजिस्टर्ड मूल्य होता है या फिर अंश जिस मूल्य पर विक्रय किए जाते हैं, कंपनी द्वारा निर्धारण जिस मूल्य पर किया जाता है वह अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे किसी कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है, अब इसके हमें 10,000 अंश बनाने हैं, तो हम 10,000 अंश ये बनाने हैं तो एक अंश कितने का होगा यहाँ निकालेंगे हम, तो इसे काट देंगे तो देखिए आप, ये 4 शून्य है, 4 से ये 4 शून्य कट जाएंगे, अर्थात यहाँ पे कितने रुपए बचे? 10 रुपए जो है यह अंकित मूल्य हुआ, क्योंकि यह रजिस्टर्ड पूंजी है और उसके अंश बनाए हमने। यह सूची मूल्य कहलाएगा, अंकित मूल्य यही कहलाएगा। जैसे हमने पूंजी के समय देखा था रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी, वैसे ही यहाँ पर अंकित मूल्य, सूची मूल्य की हमने आपको बात बताया। हमने आपको यहाँ पे एक और बात कहा कि न्यूनतम अभिदान क्या है, इसके विषय में भी आपको समझाना है। और यह क्वेश्चन लगभग 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं, अत्यधिक अभिदान किसे कहते हैं, अग्रिम याचना किसे कहते हैं, अवशिष्ट याचना किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में ये सब बात करेंगे हम। पहला हम ले लेते हैं यहाँ पर न्यूनतम अभिदान की बात। जैसे आप मानकर चलिए, हमने यहाँ पर हमारे ये क्या है, अंश है, 10,000 अंश है हमारे पास। हमने 10,000 अंश निर्गमन किया जनता में। जो निर्गमन किया, यह निर्गमन की 10,000 अंश पब्लिक हमारे खरीदे। लेकिन कभी कभी हमने जो निर्गमन किया 10,000 अंशों को, जनता ने सिर्फ यहाँ पर 8,000 अंश ही क्रय किए। 8,000 अंश क्रय किए। हमने तो निकाला था कितना बेचने के लिए? 10,000, और जनता ने कितने खरीदा? सिर्फ 8,000। अर्थात जितने अंश हमने विक्रय के लिए निर्गमन किए हैं
लेकिन जनता उतने अंश भी नहीं जब क्रय करती, नहीं खरीदती, तो इस दशा को न्यूनतम अभिदान के नाम से जाना जाता है। और यह न्यूनतम अभिदान कंपनी के 90% से यदि कम अंश जनता खरीदती है यहाँ पर, तो कंपनी अपने अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। ऐसे नियम भी हैं। उन नियमों की हम बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है। तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो अंश, जितने अंश निर्गमन किए उससे यदि कम अंश जनता खरीदती है, तो इसे न्यूनतम अभिदान कहते हैं। और जब आपने न्यूनतम अभिदान की बात समझ गए होंगे, तो अत्यधिक अभिदान भी यहाँ पर हम समझा देते हैं आपको। अत्यधिक अभिदान, इसे ही हम अति अभिदान भी कहते हैं। अब इससे आपने अनुमान लगा लिया होगा अति या अत्यधिक से। अति यानी अधिक। हमने यहाँ पर जनता के सामने अंशों का निर्गमन किए 10,000, लेकिन जनता ने यहाँ पर 12,000 अंश क्रय कर लिए। इनके पैसे हमको दे दिए, 12,000 अंशों का पैसा दे दिया। तो अब बताइए आप, यहाँ पर जनता ने कितने हजार अंश का पैसा अधिक दे दिया? 2,000 अंशों का यहाँ पे पैसा अधिक दे दिया। और जो अधिक दे दिया यही अति अभिदान कहलाता है। अति अभिदान कहलाता है, इसे हम अति अभिदान कहते हैं। तो आपने समझा होगा न्यूनतम अभिदान, अत्यधिक अभिदान। अब यहाँ पे इसके बाद में हम देखते हैं जो तीसरा पॉइंट आएगा, याचना। और याचना में किसकी बात की है कि हमने यहाँ पर, आपने देखा होगा अग्रिम याचना जो है वो अग्रिम याचना है। अग्रिम याचना, अग्रिम याचना भी आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या है। अग्रिम याचना देखिए कि हमने जनता को आवेदन यहाँ पे निर्गमन किया। जनता ने यहाँ पे 8,000 आवेदन, या फिर यहाँ पर हम अति अभिदान में पूरे 10,000 यहाँ पे दे देंगे। जनता ने इन आवेदन को खरीद लिया और हमने यहाँ पर आवेदन राशि, आवंटन राशि, याचना राशि अलग अलग किस्तों में जनता से मंगाई। लेकिन हुआ ये कि कुछ अंशधारी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन के समय या फिर आवंटन के समय याचना की राशि दे दी, या आवेदन के समय ही आवंटन की राशि दे दी। अर्थात हमने मांगे नहीं, लेकिन उन किस्तों को भी पहले ही दे दिया। उन्हें हम अग्रिम याचना कहते हैं। आपको समझ में आया होगा कि वो याचना राशि जो हमने, अर्थात हम कंपनी है, कंपनी ने मांगी नहीं है, लेकिन अंशधारी ने पहले ही कंपनी को दे दिया है, वह राशि अग्रिम याचना कहलाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम मूल्य पर निर्गमन। सम मूल्य पर निर्गमन की बात यहाँ पे आते हैं हम। अंशों का जो निर्गमन हो रहा है वो सम मूल्य पर, अर्थात जितने रुपए का है, यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य या सम मूल्य कहेंगे। जितने रुपए का है, ये कितने का है? 10 रुपए का है, और कंपनी ने यदि जनता से 10 रुपए ही मांगे हैं, तो यह सम मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। यदि इसी अंश को 10 रुपए से अधिक, यानी यहाँ पर 11 रुपए में या 12 रुपए में या 15 रुपए में यदि इस अंश को मार्केट में बेचा है, तो यह प्रीमियम कहलाएगा। और इसी अंश को यदि यहाँ पे देखिए आप 9 रुपए में बेच दिया है, 10 रुपए का अंश कितने में बेचा है? 9 रुपए में बेचा है, तो यह बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रीमियम और बट्टे से संबंधित प्रविष्टियां और प्रीमियम और बट्टे पर निर्गमन कैसे किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो देखना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।